पूछताछ में नया खुलासा हुआ है। छांगुर के करीबी नवीन से पूछताछ में कई राज खुले। छांगुर फोन पर किसी से आदेश लेता था, आदेश के बाद हवाला नेटवर्क से मंगवाता था पैसे और नवीन के साथ पहली बार नेपाल फिर वहां से पाकिस्तान गया था। छांगुर पाक एम्बेसी में जाने की अनुमति नहीं मिल सकी थी। छांगुर को किसी के फोन आने के बाद दोबारा गए थे पाकिस्तान और दूसरी बार जाने पर पाक एम्बेसी में भव्य स्वागत भी हुआ था। वह आईएसआई से कनेक्शन पहले ही निकलकर सामने आ रहे हैं और पाक एम्बेसी में भव्य स्वागत हुआ था। पहली बार अनुमति नहीं मिली थी और दूसरी बार भव्य स्वागत। 2 बार पाकिस्तान छांगुर गया था। नेपाल जाने के बाद ये बेहद बड़े खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच बड़ा सवाल ये कि छांगुर का पाकिस्तान में आखिर किससे कनेक्शन था और दूसरी बार पाकिस्तान एम्बेसी में जाने में ये भव्य स्वागत कैसे। छांगुर को किसी के फोन आने के बाद दोबारा पाकिस्तान गए थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं और जानकारी उनसे लेंगे। अभिषेक, आईएसआई का कनेक्शन तो पहले ही सामने आ चुका है, विदेशी फंडिंग का सामने आ चुका है, लेकिन अब ये नवीन ने तमाम बड़े खुलासे किए हैं। छांगुर पहली बार जब एम्बेसी गया था तो वहां पर अनुमति नहीं मिला, लेकिन जब फोन पर बातचीत की थी, पाकिस्तान दूसरी बारी जब गए थे तो भव्य स्वागत हुआ था। बिल्कुल, जो जानकारियां मिल रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। सूत्रों की माने तो छांगुर नेपाल के रास्ते पाकिस्तान की एम्बेसी पहुंचा था और नेपाल में बनी हुई पाकिस्तानी एम्बेसी में उसका स्वागत भी हुआ था। सूत्रों की माने ये जानकारी मिल रही है कि सूत्रों के मुताबिक कि नवीन ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम को पूछताछ के दौरान कई सारे अहम खुलासे किए हैं, जिसमें उसने बताया कि छांगुर यानी उसका आका छांगुर जब पहली बार नेपाल गया तब वो उसके साथ था, तब एम्बेसी में उसे अनुमति नहीं मिल पाई थी। फिर किसी का फ़ोन आता है और वो दोबारा नेपाल जाता है और वहाँ पर पाकिस्तान की एम्बेसी में वो एक कार्यक्रम में शामिल हुआ जहाँ उसका स्वागत भी किया गया था। तो सीधे तौर पर पाकिस्तान और आईएसआई कनेक्शंस और पुख्ता होते जा रहे हैं इस पूरे धर्मांतरण के खेल में, जिसके बाद देश की इन्वेस्टिगेशन की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है वो और तार खंगालने में जुटी हुई है। सीधे तौर पर नवीन ने पूछताछ के दौरान फाइनेंशियल ट्रेल्स के बारे में तो जानकारी दी ही है, बल्कि छांगुर के आईएसआई कनेक्शंस को लेकर भी पुख्ता जानकारी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने रखी है। बिल्कुल, ये जानकारियां और क्या कुछ और खुलासे में निकला है अभिषेक? बिल्कुल, नवीन की ये दूसरा दिन है पूछताछ का, 4 दिन की रिमांड में। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब शुरुआती दौर में नवीन से पूछताछ की तो नवीन ने कई सारे सवालों में उलझाने की कोशिश की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को। उसने कई सारे सवालों के जवाब में कहा कि उसे ज़्यादा जानकारी नहीं, पत्नी नीतू पर बाकी बातों के बारे में कहने लगा कि नीतू जाती थी, लेकिन उसने इस बात को कबूला कि दुबई से टिकट बुक होते थे और तब वो दुबई पहली बार यूएई जब गया तो छांगुर के ही कहने पर गया। पैसे के बारे में उसने बताया कि किसी का फ़ोन आता था, यानी ये एक बहुत अहम बात बाहर निकल कर आई है। इससे पहले भी इस बात का जिक्र पूछताछ में छांगुर की भी हुआ था कि किसी शख्स का फ़ोन छांगुर को आता था, जिसे छांगुर अपना आका बताता था और वो शख्स ही छांगुर को लीड कर रहा था किस तरह धर्मांतरण के खेल को आगे बढ़ाना है, कैसे ये पैसे, ये फंड्स आएंगे और कब कब ये फंड्स आएंगे और किस तरह इन फंड्स को गैर कानूनी तरीके यानी हवाला के ज़रिए कैसे उस तक पहुंचेगा। ये सारी जानकारियां वो शख्स छांगुर को दिया करता था, जिसके बाद नवीन इस पैसे को रिसीव करने जाता था। ये सारी जानकारियां निकल कर बाहर आ रही हैं। बिल्कुल, ये जानकारियां धीरे धीरे जैसे जैसे जांच पड़ताल और आगे बढ़ेगी और तमाम खुलासे निकलकर सामने आएंगे। लेकिन अभिषेक, यहाँ पर एक बेहद बड़ा सवाल जो खड़ा होता है कि आखिर पाकिस्तान में कौन है जो छांगुर को इतनी सहूलियत दिलवा रहा है कि भव्य स्वागत उसका पाकिस्तान एम्बेसी में हो जाता है। बिल्कुल, इस बात का शक एजेंसीज को भी है और सीधे तौर पर कहा जाए तो आईएसआई से कनेक्शंस और छांगुर की लगातार कोशिशें जो जांच में सामने आई हैं सूत्रों के मुताबिक कि वो लंबे समय से आईएसआई से करीबियां बढ़ाना चाह रहा था। नेपाल के आसपास के इलाके में
एक गढ़ तैयार कर रहा था, यानी तकरीबन 45 से ज़्यादा गांव जिनमें वो इस तरह की लव जिहाद टीम तैयार कर रहा था या वॉरियर्स तैयार कर रहा था जो उसके लिए लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम दें, मासूम बच्चियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण कराएं। और उसके पीछे एक वजह और थी कि वहाँ के आसपास के रूट्स को वो और सेफर साइड तैयार कर रहा था कि अगर नेपाल से उसे कुछ सामान लाना हो यहाँ पर, ये कुछ भी सामान हो सकता है, यानी सीधे तौर पर कहा जाए तो आईएसआई के लिए ये पूरी तरह एक रूट तैयार करने जैसी बात है जिस साजिश में छांगुर जुटा हुआ था। बिल्कुल, ये तमाम साजिशें, हालांकि धीरे धीरे पर्दाफाश भी हो रहा है और जो भी खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। अब देखना होगा आगे क्या निकल कर सामने आता है। बहुत शुक्रिया।